हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग स्टूडेंट? अब हम बात करने जा रहे हैं डोमेन पर। हम बात कर रहे थे डोमेन से रिलेटेड बात हम कर रहे थे, डोमेन पर ही हम अब आगे बात करेंगे। ओके, डोमेन पर अभी तक हमने दो टाइप की बात कर ली है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे स्टूडेंट आप। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था रैशनल फंक्शन का डोमेन फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे। आज हम देखेंगे इर्रेशनल फंक्शन के बेसिक क्वेश्चन होंगे तो उनका डोमेन कैसे फाइंड करना। ओके बच्चों, ओके, इर्रेशनल फंक्शन पर हम बात करने जा रहे हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3। ओके, कैसा फंक्शन है बच्चों? इर्रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इर्रेशनल फंक्शन है। तो इर्रेशनल फंक्शन स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि डोमेन फाइंड करना है तो हमें y को डिफाइन करना होगा। y डिफाइंड इफ बहुत आसान बात है बच्चों, बस ध्यान से समझना है। रैशनल में मैंने आपको बता दिया, रैशनल का डोमेन फाइंड करना सबको आ गया है। अब इर्रेशनल के बारे में हम बात करेंगे। इर्रेशनल के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम? इर्रेशनल के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम? इर्रेशनल से रिलेटेड बात हम कर रहे हैं बच्चों। कह रहे हैं कि y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3। y डिफाइंड इफ। y कब डिफाइंड होगा? y कब डिफाइंड होगा? जब कह रहे हैं कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये बात मैंने आपको बता दी है। क्या? इर्रेशनल फंक्शन कब डिफाइंड होगा? इर्रेशनल फंक्शन कब डिफाइंड होगा? तो इर्रेशनल फंक्शन के डिफाइंड होने की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि रूट के अंदर, जिसने भी रूट के बारे में बताया था कि इवन रूट तभी डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी या जीरो। निगेटिव के लिए रूट डिफाइंड नहीं है। तो स्टूडेंट वो वाली कंडीशन हमने यूज की। तो यहां से क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3। दैट मीन्स x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -3 से लेकर के इनफाइनाइट। दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा स्टूडेंट? -3 से लेकर के इंफिनिटी। दैट इज द आंसर। बहुत छोटी सी बात अभी हमने डिफाइन की कि इर्रेशनल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट इर्रेशनल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। तो इर्रेशनल फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने आपको अभी बता दिया कि इवन रूट तभी डिफाइंड होता है जब एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आप, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। आप देखो स्टूडेंट ये भी क्या है? इर्रेशनल फंक्शन है। तो इर्रेशनल फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए हमें इर्रेशनल फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। देयरफॉर y डिफाइंड इफ। y कब डिफाइंड होगा स्टूडेंट? y डिफाइंड इफ 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा? 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। दैट मीन्स स्टूडेंट कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी? 3 से लेस। कहां तक? -इंफिनिटी तक, 3 पर क्लोज्ड इंटरवल। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -इंफिनिटी टू 3। ओके प्यारे बच्चों, बेसिक बात कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा हम इजीली गारंटीड सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट हम सीखने वाली बात कर रहे हैं, हम रटने वाली या फिर ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कभी आप सीख ही नहीं पाओ। हम छोटी छोटी बात के थ्रू बड़े क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 एंड 2 मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन का डोमेन हम ऐसे फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन 1 एंड 2 में मैंने आपको बात बता दी कि 1 एंड 2 में डोमेन कैसे फाइंड करना है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू रूट ऑफ 100 माइनस 2x। 100 माइनस 2x, इसका हमें क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना है। देयरफॉर y डिफाइंड। स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि y डिफाइंड, यहां पर क्या होगा? y तभी डिफाइंड होगा, y डिफाइंड इफ। y तभी डिफाइंड होगा जब एक्सप्रेशन अंडर रूट क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां से कितना आ जाएगा? 100 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। 2 से डिवाइड किया तो 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। दैट मीन्स स्टूडेंट x बिलोंगिंग टू 50 से लेस है। तो कहां तक लेस होगा? -इंफिनिटी एंड 50 पर क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। तो स्टूडेंट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -इंफिनिटी टू 50 क्लोज्ड इंटरवल। ओके बच्चों, अभी मैंने आपको बता दिया कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, इर्रेशनल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट? आप देखो y इक्वल टू 3xn प्लस 5।
रूट ऑफ 3x प्लस 5, इसका हमें डोमेन पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? y डिफाइंड इफ, y डिफाइंड इफ, y को हम स्टूडेंट डिफाइन करने जा रहे हैं। y डिफाइंड इफ 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा? 3x और ग्रेटर देन -5 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/3। तो x बिलोंगिंग टू -5/3 पर क्या है स्टूडेंट? क्लोज इंटरवल। ग्रेटर है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। नहीं पता है तो कहाँ तक? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी तक। तो स्टूडेंट दैट मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -5/3 क्लोज इंटरवल अप टू इन्फिनिटी। ये है आंसर। बच्चों अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या है, रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या है, इर्रेशनल फंक्शन का डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम लीनियर टाइप के इनइक्वेशन देख रहे हैं, लीनियर इनइक्वेशन टाइप के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे हम बात करेंगे अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आ जाए, क्यूबिक इनइक्वेशन आ जाए, रैशनल इनइक्वेशन आ जाए तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक बात सीख रहे हैं, अभी बस हम ये सीख रहे हैं कि इस टाइप के फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। बाकी सारी बातें अभी हम आगे क्वेश्चन में इन्वॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो हमने ये देख लिया है कि इर्रेशनल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। इर्रेशनल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? बहुत आसान सी बात है प्यारे बच्चों, बहुत आसान सी बात है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कैसे करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट अभी तक हमने बात कर लिया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, रैशनल क्या है, इर्रेशनल क्या है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पर बात करने जा रहे हैं, y = 2x। कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कोई कंडीशन नहीं है, एक्स पे कोई कंडीशन नहीं है। तो स्टूडेंट मतलब मैं बता दूं आपको, जहां पे कोई बाउंड्री नहीं है, जहां पे कोई डेंजर जोन नहीं है, तो वहां टोटल रियल नंबर। एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखो, वाई की डिफाइंड वैल्यू आएगी, वाई की डिफाइंड वैल्यू आएगी। इसीलिए जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए y = ½ to the power x, ½ to the power x। और इस टाइप के फंक्शन के डोमेन की बात हो तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ऑल रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, y = -1/2 to the power x। स्टूडेंट 1/2 to the power x, यहां पर भी आप देखो कह रहे हैं कि 1/2 to the power x। स्टूडेंट इसको हम ऐसे रख लेते हैं 1/100 की डिग्री x, 1/100 की डिग्री x। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। अभी हम बेसिक पर बात कर रहे हैं, बाकी सारी बातें हम आगे इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम छोटी छोटी बात सीख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? y = log of x - 1 at base 10। स्टूडेंट धीरे धीरे जिस सीक्वेंस में मैंने आपको फंक्शन बताया था उसी सीक्वेंस में हम कैप्चर कर रहे हैं। पहले हमने पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर ली, उसके बाद हमने रैशनल की बात कर ली, इर्रेशनल की बात कर ली, एक्सपोनेंशियल की बात कर ली, अब हम लॉगरिथमिक पे पहुंच गए हैं। तो लॉगरिथमिक में क्या होगा स्टूडेंट? आप देखो y डिफाइंड इफ। स्टूडेंट जब मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी तो वहां पे बताया था कि लॉग के सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। वो बात देखो, आप लॉग के जो बेस में हो वो 0 नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं कि 0 से ग्रेटर हो, और 1 नहीं होना चाहिए, और ये जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू 1 से लेकर के स्टूडेंट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। दैट मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 1 to infinity। ओके प्यारे बच्चों, लॉग की बात कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अभी तक हमने देखा पॉलिनोमियल आएगा या जनरल एक्सपोनेंशियल आएगा, उनका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। किस पर कंडीशन लग रही? रैशनल पे, इर्रेशनल पे, और किस पर कंडीशन लग रही है? लॉगरिथमिक पे। रैशनल में क्या था? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल में क्या था? इवन रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद लॉगरिथमिक पे नई कंडीशन आ गई, करें कि लॉगरिथमिक पे हम बात कर रहे हैं कि लॉग के सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके बच्चों, ओके, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हमने बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब हम बात करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, y = log of 3 - 2x at base 5। ओके,
इसका डोमेन हमें फाइंड करना है। तो देखो आप स्टूडेंट कह रहे हैं कि y डिफाइंड, y को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। y डिफाइंड f y जब डिफाइन करने गए देखा कि यहाँ तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब उसके सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। तो स्टूडेंट 3 इज ग्रेटर देन 2x, यहाँ से क्या होगा 3/2 इज ग्रेटर देन x, दैट मीन्स स्टूडेंट x बिलोंगिंग टू इससे लेस है, तो लेस के लिए -∞ 3/2 पर ओपन इंटरवल, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, -∞ से 3/2 ओपन इंटरवल। इंटरवल का ध्यान रखना है, इंटरवल का बच्चों ध्यान रखना है। बच्चों अगर आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी, अप्रिशिएशन बहुत जरूरी, अप्रिशिएशन बहुत जरूरी। ओके ओके प्यारे बच्चों, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं उस पर हमने बात कर ली। लॉगरिथमिक फंक्शन पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, y इक्वल टू log x एट बेस 2 and 3। स्टूडेंट इसका डोमेन फाइंड करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? इसका डोमेन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि y डिफाइंड, कह रहे हैं कि y डिफाइंड, y को हमें डिफाइन करना है। y डिफाइंड इफ, y कब डिफाइंड होगा, जब log के सामने वाली वैल्यू क्या हो स्टूडेंट, log के सामने वाली वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ये तो स्टूडेंट यहाँ लीनियर इनइक्वेशन था, हम इजीली सॉल्व कर ले रहे थे। ये लॉगरिथमिक इनइक्वेशन है। लॉगरिथमिक इनइक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक बताया है, और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक में क्या होता है आप देखो, कह रहे हैं कि ये x तो यहीं रहेगा, ये 3 उस साइड में चला जाएगा, 3 की डिग्री पर ये आ जाएगा। बहुत आसान है, प्रॉपर्टी कैसे लर्न करनी है, ये यहीं पर रहेगा, ये उस साइड में जाएगा और ये वैल्यू डिग्री में आ जाएगी। उसके बाद इन इक्वेशन कैसे लगाना है स्टूडेंट, ध्यान रहे, ये वाली वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो इन इक्वेशन वैसे ही रहेगा। अगर वो वैल्यू बेस वैल्यू जो है वो 1 से अगर लेस हो जाती है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट क्या आ गया आंसर, x इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू 1 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। स्टूडेंट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 1 to infinity। लॉगरिथमिक इनइक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर लॉगरिथमिक इनइक्वेशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी में बात बताई है कि अगर बेस वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो इनइक्वालिटी एज सच होगी, बेस वैल्यू 1 से लेस होगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बात कर लिया है, धीरे धीरे बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन तक बच्चों बात हमने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस टेन एक्स। ओके, y डिफाइंड स्टूडेंट, y कब डिफाइंड होगा, y डिफाइंड इफ, y को जब डिफाइन करने गए तो देखा साइन है। स्टूडेंट साइन कब डिफाइंड होता है आपको पता है, साइन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स स्टूडेंट, एंड कॉस को डिफाइन करने गए तो देखा ये भी डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। एंड स्टूडेंट जब tan को डिफाइन करने गए तो देखो आप tan का डोमेन क्या था, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर, where n belonging to integer। तो स्टूडेंट यहाँ पे तीन इन इक्वेशन है, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आपको ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिसके डोमेन में बाउंडेशन है उसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। और तीन फंक्शन आ गए थे तो तीनों फंक्शन का हमने डोमेन लिख लिया और उसका इंटरसेक्शन लेंगे। क्यों इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जिससे पूरी जो फंक्शन है वो कंप्लीटली डिफाइन हो पाए। डिफाइन के लिए हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन के साथ ये आंसर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर है। ओके बच्चों,
नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टूडेंट y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3। स्टूडेंट इसका हमें डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको याद दिला दूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कब डिफाइंड होता है, y डिफाइंड इफ। स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल मैंने आपको बताई थी, आपने ध्यान दिया होगा, वहां डोमेन में क्या था, -1 to 1। साइन इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब उसके सामने वाली वैल्यू -1 से 1 पर होगी। रैशनल तब डिफाइंड होता है जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। इरैशनल तब डिफाइंड होता है, इवन रूट तब डिफाइंड होगा जब एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। लॉग तब डिफाइंड होगा जब उसके सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। साइन इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब उसके सामने वाली वैल्यू -1 से 1 हो। छोटी छोटी बात है, वो बात समझनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप देखो -3 को इस साइड लाएंगे तो 3 - 1 और इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 3। ओके बच्चों, यहाँ से कितना आ गया 2 एंड कितना 4। तो स्टूडेंट यहाँ से देखो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1x एंड 2। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें पता चल गया कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कितना होगा, डोमेन क्या होगा 1 पर क्लोज्ड इंटरवल एंड 2 पर क्लोज्ड इंटरवल। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होगा क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। ओके बच्चों, ओके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमने बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम बात करने जा रहे हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 3। मॉड की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, हम किस पर बात कर रहे हैं, मॉड पर बात कर रहे हैं। तो y डिफाइंड इफ, y कब डिफाइंड होगा बच्चों, y तभी डिफाइंड होगा जब x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर। मॉडुलस के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, इसका मतलब इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ऐसे ही स्टूडेंट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x - 1, तो इसका भी डोमेन क्या होगा, इसका भी डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। 15th अगर स्टूडेंट आ जाए y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 1, तो कह रहे हैं कि आपको मैंने बताया था स्पेशल टाइप के फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट बेसिक बात कंप्लीट मैंने आपको बता दी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मिक्स करके डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन, तो इतनी बात आपको सीख के आनी। ओके, थैंक यू।